रामबन जिले के संगलदान में अचानक जमीन धंसने से 5 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय निवासियों के अनुसार शुक्रवार दोपहर 12 बजे के करीब पेड़ों के गिरने और कुछ चटकने की आवाज सुनाई दी और एक झटका महसूस हुआ। पहले लगा कि भूकंप आया है, बाद में पता चला कि जमीनें धंसी हैं, जिस कारण कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं और 5 घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जिससे इन घरों में रहने वाले परिवार भी बेघर हो गए। इस बीच प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। ब्लॉक संगलदान, हल्का पंचायत दलवा अपर, वार्ड नंबर 5, शेख महला, मोड़ा डुक्सर आता है। तो कल रात 2 बजे से हमारे पास भी एक रिपोर्ट आई कि भाई यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई। तो कल सुबह ही हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे ये दोनों मकान जो थे बिल्कुल ज़मीन के नीचे दब चुके थे। तो मकामी लोगों ने यहाँ रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्होंने इनके बर्तन शर्तन जो भी माल विच था उसको निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी एक मकान जो इसके उस साइड में है वो पूरा डस गया। उसमें जो भी लकड़ी वगैरह थी वो पूरी डैमेज हो चुकी और पूरा ज़मीन के अंदर डस गया। उसके बाद यहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, खासकर मैं SDM साहब गूल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पे नायब तहसीलदार गूल, नायब तहसीलदार संगलदान और हमारे पटवारी संगलदान SHO साहब गूल का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी अपनी पुलिस को यहाँ पे भेजा। कितने घर इस वक्त जो है फिलहाल जो इमीडिएटली जो जिनका ये ज़्यादा नुकसान हुआ वो है 4-5 घर, और ऐसे तो 9 मकान इस लैंडस्लाइड में आ रहे हैं, लेकिन 4-5 जो हैं जो बिल्कुल ही मुतासिर हुए उसमें फरीद अहमद सनफ रुस्तम हजाम है, एक बेवा है हनीफा बेगम ज़ौजे मरहूम मोहम्मद अशरफ, और अब्दुल गनी पाचू सनफ स्टार पाचू, अब्दुलरशीद चौहान सनफ अलिया चौहान, दूसरा मोहम्मद शफी सनफ फजलदीन, जो बिल्कुल इस लैंडस्लाइड के बीच में है। तो अभी ये आपके साथ आने से पहले ही यहाँ हमारा एक कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड जो हमारा आखिरी घर है वो लैंडस्लाइड की जद में आया। वहाँ पे 6-7 कब्रें थी, बाकी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बॉडी जो 13 साल कबल यहाँ दफन हो चुकी थी, उसका नाम था फजलदीन सनफ फतह चौहान। उसको हमने रेस्क्यू किया क्योंकि वो नीचे जा रही थी, बॉडी नीचे जा रही थी। तो हमारे नौजवान ने, हमारी रेस्क्यू टीम जो यहाँ पे नौजवान है, मैं नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उसको रेस्क्यू करके दूसरी जगह उसको दफन किया। शुक्रिया। और जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने बखूबी यहाँ पे साथ निभाया है, चाहे वो सब डिवीज़न गूल के जितने पुलिस महकमा हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सबों ने साथ दिया है। और लेकिन उसके बाद भी अगर साथ देखें तो अभी तक दिया है, लेकिन आगे का बंदोबस्त इन गरीबों के लिए क्या है वो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी इनकी ज़मीन थी, चाहे मकान थे, वो सारा जो आशियाना था इनका वो वैरान हो चुका है। और उसके बाद जितने जो इनकी ज़मीन थी, मालिकाना ज़मीन थी, वो भी यहाँ पे जो सारी ज़मीन बोस हो चुकी है। और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बड़ा कदम ले, चाहे DC साहब हो या गवर्नर साहब हो। इस वक्त अगर सरकार UT गवर्नर राज चल रहा है यहाँ पे, तो गवर्नर साहब को चाहिए कि इनको किसी दूसरी जगह पे एडजस्ट करना और इनको मुआवजा देना, ये सबसे अवलीन फ़र्ज़ है इनका। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये परसों रात से 3 बजे से शुरू हुआ है और अभी तक ये रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त भी ये ज़मीन जो है वो चलती जा रही है आगे, और जितने भी मकान है वो सारे डैमेज हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आपने देखा भी, बेवा एक है जो नहायत ही गरीब है और उसको मुआवजा देना चाहिए, और बाकी भी जितने यहाँ पे जो ज़मींदार है इनको अपना हक मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ? हमारी यही अपील है कि हमारी मदद की जाए। डिस्ट्रिक्ट रामबन में हम रहते हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। यही कि हमारी जितनी भी ज़मीन थी वो चला गई, घर थे 2 वो भी गिर गए सर। 5 कमरे थे इस वाले घर में, नीचे घर था उसमें 2 कमरे थे सर। हम 5 है फैमिली में। पापा कोई नहीं सर, खाली अंकल शकल, यही कुछ गुजारिश सर करते हैं, इन्हीं की वजह से हम खाना खाते हैं घर में। फिलहाल घटना में किसी प्रकार की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की लाखों रुपए की प्रॉपर्टी तबाह हो गई है। प्रशासन प्रभावित परिवारों के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामबन से बिलाल वानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।